गलातियों की पुस्तक में क्या लिखा है? गलातियों की पुस्तक में लिखा है 6:7 में कि धोखा ना खाओ। है? परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है और वही काटता है। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। तो बात हम कर रहे हैं कि परमेश्वर का अनमोल तोहफा, परमेश्वर का वो महान तोहफा यीशु मसीह, जिसको परमेश्वर ने इस संसार में भेजा और जिसकी वजह से संपूर्ण मानव जाति, मनुष्य जाति अपने पापों से उद्धार प्राप्त कर सकता है। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पिता, परमेश्वर का अनमोल तोहफा है, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का एक ऐसा अनुग्रह। अब देखिए इफिसियों 2 निकाले। इफिसियों 2:8 में क्या लिखा है? इफिसियों 2:8 में ये लिखा है कि विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से, विश्वास ही के द्वारा केवल अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। हमारा जो उद्धार जो है हमने खुद नहीं कमाया है। अब कई बार लोग सोचते हैं कि हमने ये उद्धार जो है खुद कमा लिया, हमने अपने आप को खुद बचा लिया। हम अपने आप को नहीं बचा सकते। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें बचाया है। कि वहां पे लिखा है विश्वास ही से द्वारा, अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। और फिर क्या लिखा है मैंने? हाँ, विश्वास ही के द्वारा, पढ़ो इफिसियों 2। यह तुम्हारी ओर से नहीं, हाँ, परमेश्वर का दान है। ये तुम्हारी ओर से नहीं है। ये ना समझो कि तुमने अपने आप को खुद बचा लिया। ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का दान, परमेश्वर का गिफ्ट। यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें बचाया है। यशायाह की पुस्तक में आज है, इसी तोहफे के बारे में आज हम देखेंगे। अपने पाठ को जल्दी से आगे बढ़ाएंगे, इस तोहफे के बारे में देखेंगे, इस गिफ्ट के बारे में देखेंगे। और यशायाह की पुस्तक इसका 9 अध्याय और 6 आयत, यशायाह 9:6। अब वहां पर यशायाह भविष्यद्वक्ता एक भविष्यवाणी करता है। और 800 साल यीशु मसीह से पहले, 800 या 1000 साल यीशु मसीह से पहले उसने ये भविष्यवाणी करी। अब देखिए एक और बात हम देखते हैं, बाइबल की कोई भी भविष्यवाणी जो है वो अधूरी नहीं रही। जितनी भविष्यवाणियां बाइबल में करी गई यीशु के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में, वो सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई। तो ये इस बात को साबित करता है कि ये बाइबल जो है ये परमेश्वर का वचन है, सत्य है। इसमें जो भी बात हम पढ़ते हैं, देखते हैं, वो सब साबित है, प्रमाणित है। कभी कोई भी भविष्यवाणी कोई असफल नहीं हुई, सारी भविष्यवाणी पूरी हुई, सारी भविष्यवाणी। तो एक भविष्यवाणी यशायाह ने करी, यशायाह भविष्यद्वक्ता ने, और एक बहुत बढ़िया भविष्यवाणी करी उसने। और ये भविष्यवाणी थी बालक के बारे में। वहां पे बोला गया बालक, यशायाह 9:6 में यहां पे लिखा है, क्योंकि हाँ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हाँ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें पुत्र दिया गया है, और
प्रभुता उसके कानों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देखिए कितनी बढ़िया बात, कितनी सुंदर भविष्यवाणी यहाँ पे उस तोहफे के बारे में करी गई है जिस तोहफे के बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे यशायाह कहता है, मैं दोबारा से इसको पढ़ता हूं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम जो है, हिंदी में जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो है अद्भुत। उसका नाम जो है वो अद्भुत होगा, अद्भुत, निराला। भाई निराला यहाँ पे बैठे हैं, तो अद्भुत का मतलब निराला। उसका जो अंदाज है वो बहुत अलग ही होगा, बहुत अलग, बहुत निराला। तो उसका नाम अद्भुत होगा। फिर दूसरी बात बोलिए, उसका नाम जो है वो युक्ति करने वाला होगा। उसका नाम जो है वो युक्ति करने वाला होगा। पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर। तीसरी बात बोलिए, पराक्रमी परमेश्वर। फिर अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो जो पहला शब्द जो हमने यहां पे देखा, अद्भुत, उसका नाम अद्भुत होगा। और उसी के बारे में जल्दी से कुछ बातें मैं रखूंगा। ये जो अद्भुत शख्स जो है, व्यक्ति जो है, ये कौन है? हम सब जानते हैं कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह को हमारा एक अद्भुत उद्धारकर्ता बताया गया है। एक अद्भुत उद्धारकर्ता, एक ऐसा उद्धारकर्ता जो स्वयं हमारे लिए इस संसार में आया और उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए क्रूस पर कुर्बान कर दिया। तो उस अद्भुत उद्धारकर्ता के बारे में आज हम कुछ बातें यहां पे देखेंगे। लेकिन इससे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर को धन्यवाद देना ना भूलें कि उसने अपने इस अद्भुत उद्धारकर्ता को इस संसार में भेजा हमारे लिए, हमारे प्राणों को बचाने के लिए, हमारी आत्मा को बचाने के लिए। क्योंकि यदि ये उद्धारकर्ता नहीं आता तो हमारा क्या होता? हम तो पाप में मर जाते हैं, हमारे पास कोई आशा नहीं होती, हम स्वर्ग में कैसे प्रवेश करते? लेकिन परमेश्वर ने इस अद्भुत उद्धारकर्ता को हमारे पास भेजा। परमेश्वर का धन्यवाद है इस अद्भुत उद्धारकर्ता के लिए। इब्रानियों का पुस्तक क्या कहता है? इब्रानियों का पुस्तक उसका 12 अध्याय और दूसरी आयत, इब्रानियों 12:2, इब्रानियों 12:2, वहां पे लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। इब्रानियों का लेखक कह रहा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। अपनी आंखें जो है वो यीशु की तरफ जमा के रखें। अपना जो फोकस है, अपना जो ध्यान है वो यीशु की ओर रखें। क्यों रखें? हम अपना ध्यान यीशु की तरफ क्यों रखें? लिखा है, क्या लिखा है भाई मैनुअल निकाला आपने? और विश्वास के कर्ता, हाँ, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हाँ, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। देखिए, क्रूस पर जाना, क्रूस पर जाना, क्रूस की मृत्यु एक दर्दनाक मृत्यु होती थी। एक ऐसी मृत्यु लोग घबराते थे कि नहीं, वो क्रूस की मृत्यु जो है वो बहुत भयानक है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में देखिए, यीशु मसीह ने
इस तरह से इसको देखा कि वो मेरे लिए आनंद है, क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने जा रहा हूं। उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उसने लज्जा की कोई चिंता नहीं करी। उसने शर्म, मेरे बारे में लोग मजाक बनाएंगे, मेरी शर्म उड़ाएंगे। देखिए, क्रूस की मृत्यु, क्रूस पर उनको लटकाया जाता था जो डाकू होते थे, चोर होते थे, जो कैदी होते थे, जिन्होंने खून किया हो। उस तरह के लोग, डाकू लोग, उनको क्रूस पर चढ़ाया जाता था और लोग उनके बारे में मजाके बनाते थे, ठट्टा उड़ाते थे। यीशु कह रहा है, उस आनंद के लिए जो मेरे आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करता, क्रूस की मृत्यु को सहा, क्रूस की मृत्यु को सहा और फिर लिखा है परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। आज यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, अपने पिता परमेश्वर के साथ है, पूरे अधिकार के साथ है, पूरे अधिकार के साथ। अब देखिए, जब अधिकार के बारे में बात होती है तो बाइबल एक और बात कहती है। यीशु स्वयं उस बात को कहता है, मत्ती 28:18 में यीशु कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे सौंपा गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे सौंपा गया है। तो विश्वास के कर्ता यानी यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, अपनी आंखें यीशु की ओर लगा के रखे, अपनी निगाहें यीशु की ओर लगाए, अपना ध्यान यीशु की ओर लगाए, क्योंकि उसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करकर क्रूस की मृत्यु को सहा और परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। पर यीशु मसीह एक बहुत बड़ी बात यीशु के जीवन से हम सीखते हैं कि उसका हर पल, उसका हर क्षण इस तरह से था कि वो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना चाहता था, परमेश्वर की आज्ञा पर पूरी तरह से चलना चाहता था, संपूर्ण रूप से। और ये हमारे लिए एक उदाहरण है, एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए कि किस तरह से हम जो मसीह लोग हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल सकते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में पहला स्थान देना। क्रूस की मृत्यु यीशु ने बोला, हां ये दर्दनाक तो है, ये बहुत दर्दनाक है, मेरे हाथों में कीले लगाई जाएंगी, पैरों में कीले लगाई जाएंगी, कोड़े मारे जाएंगे, मैं क्रूस पे ऐसे लटका हुआ हूंगा। और हम देखते हैं यीशु ने उस क्रूस की मृत्यु को सहा, लेकिन उसके दिमाग में यह था कि नहीं, मैं अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना चाहता हूं। वो अपने पिता परमेश्वर के प्रति उसका आज्ञा पालन जो था, वो इस तरह से था कि उसमें एक संपूर्ण समर्पण था, संपूर्ण समर्पण। एक गीत हम गाते हैं, दिल्ली में हम गाते हैं उस गीत को, और वो गीत है, यीशु को मैं सब कुछ देता हूं, सब कुछ देता हूं कुर्बान। ऑल टू जीसस आई सरेंडर ऑल। यीशु को मैं देता सब कुछ उसको कुर्बान कर देता हूं। कुर्बान करना सब कुछ, निछावर करना सब कुछ, यीशु को सब कुछ दे देना, संपूर्ण समर्पण। तो यीशु का जीवन जो था वो संपूर्ण समर्पण से भरा हुआ था। किसके प्रति? पिता परमेश्वर के प्रति। इसी तरह से हमारा जो समर्पण जो है वो यीशु के प्रति होना चाहिए, पिता परमेश्वर के प्रति होना चाहिए, कि हमें उसकी बातों को, यीशु की शिक्षाओं को अपने जीवन में पहला दर्जा देने की आवश्यकता है। तो ये तो तोहफा जो है यीशु मसीह, एक अनमोल तोहफा, एक बढ़िया तोहफा जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, और इस तोहफे के वजह से
मनुष्य आज अपने पापों से उद्धार प्राप्त कर सकता है। केवल एक ही उद्धार करता है। जब हम उद्धारकर्ता के बारे में बात करें, अद्भुत उद्धारकर्ता, हमारे पास एक अद्भुत उद्धारकर्ता है, और ये जो उद्धारकर्ता ये केवल एक ही है और कोई नहीं है। केवल एक ही उद्धारकर्ता है जो इस संसार के लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिला सकता है। एक गाना आप लोग यहां पे गाते हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, ठीक है, मुक्ति दिलाई, बहुत अच्छा गाना है। तो केवल एक ही उद्धार करता है, एकमात्र एक उद्धार करता, जगत का उद्धार करता, संसार का उद्धार करता, और वो है प्रभु यीशु मसीह। यीशु के बारे में एक और बात बोली गई है। हम सब इस बात को जानते हैं, परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 12वीं आयत, 4:12 यही आयत है, प्रेरितों 4:12, वहां पे लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, साफ साफ लिखा है, और कोई नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, केवल एक ही नाम है। स्वर्ग और पृथ्वी में किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, एक ही नाम जो है, जो दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। क्या लिखा भाई बहन लोग, निकाला आपने? ये दूसरे के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा हाँ, उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। एक ही नाम है और वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह जो है वो केवल हमारे लिए नहीं मरा, यानी हम मसीहों के लिए नहीं मरा, केवल हमारे लिए नहीं, यीशु मसीह सबके लिए मरा, आपके लिए मरा, मेरे लिए मरा। संसार में जितने लोग जो हैं, ये पूरा संसार, सब लोगों के लिए उसने अपनी जान दी। पहला यूहन्ना 2:2, पहला यूहन्ना 2:2, वहां पे इसी बात को हम देखते हैं। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित, केवल हमारे नहीं वरन सारे जगत के पापों के लिए वो क्रूस पर मारा गया। पहला यूहन्ना 2:2। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, हाँ, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। सारे जगत के पापों, उसने सारे जगत के पापों को अपने कंधों पर उठा लिया। यीशु ने सारे जगत के पापों को अपने कंधे पर उठा लिया और अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। एक अद्भुत उद्धार करता, अ वंडरफुल सेवियर। कुछ ही दिनों में हम या बहुत से लोग यीशु का जन्मदिन मनाएंगे। यीशु का जन्मदिन कि यीशु संसार में आया, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि एक अद्भुत उद्धारकर्ता हमारे बीच में आया, हमारे बीच में रहा, और उसने एक महान बलिदान हमारे लिए क्रूस पे दिया। एक और बहुत सी बात, ये बात मैं कहना भूल गया, और ये इब्रानियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 8 और 9, बिल्कुल सही, इब्रानियों 5, 8 और 9, ये बहुत सी आयत है। वहां पे हम यीशु मसीह किस तरह से अपने पिता परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था उसके बारे में हवाला है, उसके बारे में जिक्र है। और वहां पे इब्रानियों का लेकर कहता है कि पुत्र होने पर भी यीशु मसीह के बारे में वहां पे बोला गया है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण बना। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर, देखिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आसान काम नहीं है। शायद
जब आप उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हो, आपको शायद विरोध का सामना करना पड़े, आपको शायद दुखों का सामना करना पड़े, आपकी लोग शायद मजाक उड़ाएं कि आप क्या कर रहे हैं, लोग आप पे हंसे। यीशु मसीह को देखे, अद्भुत उद्धार करता, जिसने हम सबके उद्धार के लिए, हमारे पापों के लिए सब कुछ उसने कर दिया, सब कुछ दे दिया, अपना जीवन, पूरा जीवन उसने न्यौछावर कर दिया हमारे लिए। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानने से और सिर बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण बन गया। कितना अद्भुत है हमारा उद्धार करना। परमेश्वर का धन्यवाद इस अद्भुत उद्धारकर्ता के लिए। अब जल्दी से कुछ बातें मैं यहां पे बोलना चाहूंगा इस अद्भुत उद्धारकर्ता के बारे में। इस अद्भुत उद्धारकर्ता के बारे में ऐसी अद्भुत बातें क्या है? इस अद्भुत उद्धारकर्ता के बारे में ऐसी अद्भुत बातें क्या है? यीशु मसीह के बारे में आप कह रहे हैं कि अद्भुत उद्धारकर्ता है, यशाया कह रहा है उसका नाम अद्भुत होगा। जगत का उद्धारकर्ता जो है वो अद्भुत है, लेकिन ये किस तरह से अद्भुत है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो उसको अद्भुत दिखाती हैं? अब पहली बात जल्दी से हम देखते हैं, कि उसका जो अस्तित्व जो था, पूर्व अस्तित्व, यीशु के बारे में बात हो रही है। यीशु का जो पूर्व अस्तित्व जो था वो अद्भुत था, अद्भुत। अब कई लोग बोलते हैं कि यीशु को जो है वो बनाया गया, क्रिएट किया गया, परमेश्वर ने उसे बनाया। नहीं, यीशु को परमेश्वर ने नहीं बनाया। जब हम यीशु के बारे में बात करते हैं, उसके अस्तित्व के बारे में बात करते हैं, तो उसका जो अस्तित्व जो था वो आरंभ से था, शुरुआत से था। वो पिता परमेश्वर के साथ था और वचन के रूप में था। यूहन्ना 1:1-3 देखिए, उसके अस्तित्व के बारे में देखिए। उसका अस्तित्व जो था वो बहुत अद्भुत था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि, आरंभ, शुरुआत में आदि में परमेश्वर था। अब देखिए, परमेश्वर के बारे में जब हम बात करते हैं, बाइबल की जो पहली आयत है वहां पे लिखा है कि आकाश, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। तो परमेश्वर ने इस संपूर्ण ये जो सृष्टि जो है, सागर, समुंदर, चांद, सितारे, ब्रह्मांड, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, परमेश्वर की सृष्टि, ये परमेश्वर ने इसे रचा है। परमेश्वर सृष्टि करता है, लेकिन परमेश्वर के साथ साथ यीशु मसीह भी था और है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर है। शुरुआत से यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था, वचन के रूप में था। और फिर लिखा है कि उसी के साथ मिलके, यानी यीशु मसीह के साथ मिलके जो वचन था, उसके साथ मिलके उसने इस सारे संसार को बनाया, सृष्टि की रचना करी। इसकी दूसरी और तीसरी आयत पढ़े, क्या लिखा है? यूहन्ना 1 इसकी दूसरी और तीसरी आयत। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज उसके बिना, किसके बिना? यीशु के बिना। यीशु जो था वो आरंभ से परमेश्वर के साथ था, स्वयं परमेश्वर था। तभी हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय
और 26 आयत जब मनुष्य की रचना होती है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो वहां पे लिखा है आओ, फिर क्या लिखा है? आओ तो लिखा है हम शब्द वहां पे यूज हुआ है, बहुवचन, इलोहीम। ठीक है, जब हम बाइबल के बारे में बात करते हैं, बाइबल जो है उसमें 2 भाग है, पुराना और नया नियम। पुराना नियम इब्रानी में लिखा गया और नया नियम यूनानी में लिखा गया, है ना? यही है ना? तो इब्रानी भाषा का शब्द है एलोहीम, वो बहुवचन है, यानी उसमें 3 एक से ज्यादा लोग शामिल हैं। तो उसमें पिता परमेश्वर भी है, यीशु मसीह भी है, पवित्र आत्मा भी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, हम ज्यादा गहराई से उसमें नहीं जाएंगे, वो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यीशु के अस्तित्व के बारे में, उसका जो पूर्व अस्तित्व जो था, प्री एग्जिस्टेंस इसको इंग्लिश में बोलेंगे, पूर्व अस्तित्व, वो बड़ा निराला था, बड़ा अद्भुत था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और उसके साथ मिलकर परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सारी चीजों की। देखिए इस आयत को भी देखिए, कुलुस्सियों 2:16, कुलुस्सियों 2:16 और इब्रानियों 1:1, इब्रानियों 1:1 और कुलुस्सियों 2:16, वहां पर भी इसी बात का जिक्र है कि उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना करी, उसी के द्वारा, यानी यीशु मसीह के द्वारा। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, उस वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना करी। और फिर हम देखते हैं यूहन्ना 1:14 में, वहां पर भी बहुत बढ़िया बात लिखी है, वहां पर बहुत बढ़िया बात लिखी है यूहन्ना 1:14 में। वहां पे लिखा है और वचन देहधारी हुआ है, मनुष्य के बीच में डेरा किया। हाँ, और वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के रूप में हमारे बीच में उसने डेरा किया। यानी वो जो वचन जो परमेश्वर के साथ था, यीशु मसीह, फिर जब समय आया परमेश्वर की योजना अनुसार उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने उस वचन को जो यीशु था उसको इस संसार में भेजा, और यीशु ने मनुष्य का रूप धारण किया, और यीशु मसीह ने हमारे बीच में, मनुष्य के बीच में डेरा किया। तो बात हम कर रहे हैं अद्भुत उद्धारकर्ता के बारे में। हम जल्दी जल्दी इसको देखेंगे तो हमारा टाइम नहीं है। अद्भुत उद्धारकर्ता, कि ये जो अद्भुत उद्धारकर्ता, इसको अद्भुत इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका जो पूर्व अस्तित्व जो था वो काफी अद्भुत है, काफी निराला है। दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु का जो जन्म जो था वो काफी अद्भुत था। यीशु का जन्म, देखिए यीशु के जन्म के बारे में बोला गया है यशाया 7:14, यशाया 7:14 देखें, यशाया की पुस्तक उसका 7 अध्याय और 14 आयत, यशाया 7:14, और यहां पे लिखा है इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। देखिए हमारे बीच में भाई इमैनुअल बैठे हैं, और इमैनुअल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये नाम बहुत अच्छा है, इमैनुअल, ये नाम बहुत अच्छा है इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और जो एक बात जो खास जो हम देख रहे हैं, अद्भुत, हमारा जो विषय जो है वह अद्भुत उद्धारकर्ता। तो हमारा जो उद्धारकर्ता जो है अद्भुत इसलिए है क्योंकि उसका पूर्व अस्तित्व अद्भुत है। दूसरी बात, उसका जन्म जो है वो बहुत अद्भुत है, क्योंकि एक कुंवारी स्त्री से यीशु का इस संसार में जन्म हुआ। अब कोई बोले ये कैसे हो सकता है, ये तो आप ऐसी बात बोल रहे हैं जो ऊपर से निकल रही है। ऐसा कौन सा साइंस है, ऐसा कौन सा विज्ञान है जो ये बात बोलती हो कि एक कुंवारी स्त्री बच्चे को जन्म दे सकती है। लेकिन बाइबल, अब देखिए बाइबल
परमेश्वर का वचन, मैं बार बार एक जिक्र कर रहा हूं बात, ये बाइबल जो है ये परमेश्वर का वचन है, ठीक है, सामर्थ्य परमेश्वर का वचन। और बाइबल में अगर आपका विश्वास है, बाइबल को आप मानते हैं, तो बाइबल की ये शिक्षा है। परमेश्वर स्वयं इस बात को बोलता है ना, ये यशाया ने भविष्यवाणी करी, और हम देखें ये भविष्यवाणी फिर पूरी भी होती है। देखो 800 साल पहले यीशु मसीह के आने से पहले 800 साल, 800 या 1000 साल पहले ये भविष्यवाणी की गई कि एक कुंवारी स्त्री से जगत के उद्धारकर्ता का जन्म होगा और उसका नाम इमैनुएल रखना, और इमैनुएल का मतलब है परमेश्वर आपके साथ। कुंवारी स्त्री से जन्म, तो यीशु का जन्म जो था वो एक आम जन्म नहीं था। यीशु का जन्म जैसे आम जन्म होते हैं, ठीक है, उस तरह से उसका जन्म नहीं था। यीशु का जन्म काफी अद्भुत था, एक निराला जन्म, एक अद्भुत जन्म। लेकिन ये कैसे हुआ? परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ का कोई मुकाबला नहीं है। उस महान परमेश्वर की जो सामर्थ है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। अब देखिए एक शायद इसी पुस्तक में इसके बारे में है, मत्ती 19 अध्याय निकाले, मत्ती 19 अध्याय और 26 आयत में शायद इसका जिक्र है, 20 से 26 आयतों में। वहां पे शायद यीशु अपने चेलों से बातचीत कर रहा है और धनवान व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। धनवान व्यक्ति, देखिए संसार में कई लोग हैं जो बहुत धनवान हैं, कईयों के पास बहुत पैसा है, ठीक है, और यीशु मसीह के बारे में एक खासियत थी कि वो साधारण बातों में लेता था, जो वो बातें देखता था। उसने अगर फूलों को देखा तो फूलों के बारे में बोलता था, कोई भी या किसी भी चीज को वो ले लेता था और उससे वो शिक्षा देता था। लेकिन वहां बात हो रही है, शायद उसमें लिखा, धनवान व्यक्ति के बारे में लिखा है, यही है मैंने। तो मत्ती 19:26 में वहां पे धनवान व्यक्ति के बारे में बोला गया है। चेलों से वो बोल रहा है कि धनवान व्यक्ति के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उसको अपने पैसे से बहुत प्रेम है। पैसा, दौलत, शोहरत, मकान, गाड़ी, बंगला, ये ऐसी चीजें हैं जिससे मनुष्य मतलब उसको छोड़ नहीं सकता। एक लगाव सा हो जाता कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता। देखिए मोबाइल फोन आ गए, सत्य के पास बहुत बढ़िया मोबाइल फोन है, और आज की डेट में ये मोबाइल फोन ऐसा बन गया है कि इसके बिना हम रह नहीं सकते। बाथरूम करने जा रहे हैं मोबाइल, बाथरूम करने जा रहे हैं मोबाइल, खाना खा रहे हैं मोबाइल, सोने जा रहे हैं मोबाइल। मतलब मैं बात कर रहा हूं धनी मनुष्य के बारे में। संसार में बहुत से लोग धनी हैं, बहुत पैसा है। यीशु कह रहा उनके लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आदमी का, मनुष्य का जो पूरा जो ध्यान जो होता है वो अपनी संपत्ति पर, अपने पैसे पर होता है कि हाय पैसा, मेरा पैसा, मेरी दौलत, मेरा घर, मेरा बंगला, इसको मैं कैसे छोड़ूं। लेकिन जितना हम अपने आप को संसार से बांध के रखेंगे, और यह हकीकत है, यह स्वाभाविक है, इसको आप समझ सकते हैं। किसी चीज के साथ अगर आपका ज्यादा लगाव हो जाए, तो जो परमेश्वर ने, यीशु ने जो बात बोली कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, आसान नहीं है, और धनी व्यक्ति के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो वहां पे लिखा है, वहां पे ये लिखा है कि चेले कहते हैं कि यीशु तू कह रहा है अगर ये व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता तो कौन प्रवेश कर सकता है। वहां पे वो यीशु एक उदाहरण भी देता है ऊंट के बारे में। ऊंट का सुई के नाके से निकलना यीशु कह रहा आसान है। हम सब जानते हैं ऊंट जो है, बड़ा ऊंट मतलब वो हो नहीं सकता, लेकिन वो एक उदाहरण एक दे रहा है, एक बात को बोल रहा है कि जो ऊंट है वो तो फिर भी निकल जाएगा, लेकिन धनी मनुष्य के लिए बहुत कठिन है।
धनी मनुष्य के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अपना पैसा, अपनी संपत्ति नहीं छोड़ना चाहता, वो उसको हमेशा पकड़ के रखना चाहता है। तो चेले कहते फिर क्या होगा, कौन जाएगा स्वर्ग में? अगर इतना कठिन है स्वर्ग में प्रवेश करना, तो फिर कौन जाएगा? तो फिर यीशु वहां पे एक बात कहता है, वो एक सिद्धांत हम अपने लिए ले सकते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात, वहां पे एक बात लिखी गई है, 26 आयत शायद है, मत्ती 19:26 क्या लिखा है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, हाँ, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, हाँ, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, मनुष्य से ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये सिद्धांत जो है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सिद्धांत है, एक बहुत बड़ा सिद्धांत और एक शिक्षा हमें मिलती है कि मनुष्य से जो कुछ नहीं हो सकता, एक कुंवारी स्त्री कैसे जन्म दे सकती है? न कि जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, तो परमेश्वर इतना सामर्थ्यपूर्ण है, वो इस बात को करने के योग्य है। तो यीशु का जन्म जो था वो काफी अद्भुत, काफी निराला था। हमारा जो उद्धारकर्ता जो है वो एक अद्भुत उद्धारकर्ता है। तीसरी बात हम देख रहे हैं इस अद्भुत उद्धारकर्ता के बारे में। हमारा जो अद्भुत उद्धारकर्ता जो है, इसमें ऐसी अद्भुत बातें और क्या है? इसमें ऐसी अद्भुत बातें क्या है? पहली बात तो हमने देखी, उसका अस्तित्व, पूर्व अस्तित्व बहुत अद्भुत है, उसका जन्म बहुत अद्भुत है। फिर तीसरी बात हम देखते हैं, उसका जो जीवन है, यीशु का जीवन वो बड़ा अद्भुत है। उसका जीवन जो था वो ऐसा जीवन था जिसमें सिद्धता थी, ठीक है। हर वक्त, हर समय उसकी कोशिश यही रहती थी कि वो अपने जीवन को पाप से बचा के रखे और परमेश्वर की जो धार्मिकता जो है उसको वो पूरा करते हैं। यीशु का जीवन बहुत अद्भुत था। इब्रानियों 4:15 जल्दी से निकाले। इब्रानियों 4:15 वहां पे लिखा है यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। यीशु मसीह के बारे में वहां पे बोला गया है, वो हर एक प्रकार से, हर एक तरीके से हमारे समान परखा तो गया, फिर भी लिखा है वो निष्पाप हो गया। यीशु का जीवन जो था वो बहुत निष्पाप था। अब आप बोले कैसे हो सकता है? ब्रदर, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। हम संसार में रह रहे हैं, अपने आप को कैसे बचाएं? कई बार हम झुक जाते हैं, कई बार हम परीक्षा में पड़ जाते हैं और हम हार मान लेते हैं। लेकिन आप यीशु का हवाला दे रहे हैं, तो यीशु मसीह जो है वो तो परमेश्वर है, और परमेश्वर मतलब उसके लिए सब कुछ आसान है। यीशु मसीह के लिए सब कुछ आसान है। लेकिन इस बात को हम ध्यान में रखें, इब्रानियों का लेकर क्या कह रहा है? इब्रानियों का लेकर यही कह रहा है कि हमारे समान वो परखा तो गया, हमारे समान जिन परीक्षाओं का हम सामना करते हैं वही परीक्षाएं उसके सामने भी आई। पहला यूहन्ना 2:15, 16, 17, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये हमारे पास भी आती है और यीशु के पास भी आई। लेकिन यीशु का जीवन निष्पाप था, उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कोई पाप नहीं किया। जब यीशु संसार में था तो वो हमारी तरह था, हमारी तरह उसको प्यास लगती थी, भूख लगती थी। बाइबल में लिखा है हमारी तरह उसको प्यास लगती थी, भूख लगती थी, लेकिन उसके अंदर वो दृढ़ एक निश्चय था, एक दृढ़ निश्चय कि नहीं, मैं कोई पाप नहीं करूंगा। पहला पत्रस 2:22 में लिखा है, यीशु के बारे में लिखा है, ना उसने कोई पाप किया, ना मुंह से कोई छल की बात बोली, ना कोई गाली बकी। उसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। फिर एक और बात यीशु के बारे में लिखी है, पाप के बारे में, कि यीशु का जीवन निष्पाप था। दूसरा Corinthians 5:21
दूसरा कुरिन्थियों 5:21, दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में जो पाप से अज्ञात था, यीशु के बारे में बोला गया है, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पापी ठहराया। यीशु पापी नहीं था, यीशु ने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, उसने अपने आप को निष्पाप रखा, पाप से बचा के रखा। लेकिन परमेश्वर, पिता परमेश्वर, वहां पे वचन में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, पाप से उसकी कोई जान पहचान नहीं थी, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए, संसार के लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए पापी ठहरा, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की खूबसूरती देखें, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बने।